नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की ये खास पेशकश शुभांक। शुभांक हमारा एक्सक्लूसिव शो है जिसके जरिए हम आपको जोड़ते हैं देश की दिग्गज स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, वास्तु एक्सपर्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट शीतल बाखरे जी के साथ और जानते हैं उनसे कि मार्केट में क्या कुछ है खास और मैम बहुत ही अच्छे तरीके से फंडामेंटल्स के हिसाब से कौन सा सेक्टर अच्छा करेगा हर हफ्ते मंडे को ये जरूर हमें बताती हैं। तो चलिए जुड़ते हैं मैम से। आज है सोमवार, जानते हैं मैम से कि कैसा रहेगा ट्रेडर्स के लिए ये हफ्ता। शीतल मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आज के शो में। गुड मॉर्निंग शिवानी, हाउ आर यू? मैम मैं बहुत अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आपका वीकेंड भी बहुत बढ़िया रहा। मैम, मार्केट लाइव शुरू करने से पहले आप हमें बता दीजिए कि किस तरीके से न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ट्रेडर्स के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। मूलांक एक के बारे में आप क्या कहेंगे मैम? मूलांक 1, 10, 19 और 28 जिनकी बर्थ डेट है, यस डेफिनेटली दिस वीक ऑलवेज लाइक आपके लिए रहेगा गुड फॉर मार्केट ट्रेडिंग के लिए। बट हाँ, फंडामेंटल्स पे डेफिनेटली, जैसे अभी शिवानी ने बताया कि फंडामेंटल्स में बहुत अच्छे से देखती हूँ, तो फंडामेंटल न्यूज पे अगर आप काम करोगे तो दिस वीक गुड फॉर यू। पीएसयू बैंक आपके लिए अच्छा रहेगा। बैंकिंग सेक्टर्स में आपको काम करना है तो डेफिनेटली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस थोड़ा सा अवॉइड करके कैश में अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली दिस वीक गुड फॉर यू। बहुत बढ़िया। तो मूलांक एक वाले जितने भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको मैम ने बता दिया है कि इस हफ्ते आपको क्या करना है। सोमवार को ही आपको ये पता चल गया है। मैम, मूलांक दो वालों के लिए आपकी क्या राय होगी? यस, जिनकी बर्थडे है 2, 11, 20 और 29, इन लोगों के लिए स्पेशली एक स्लोगन मैं दूंगी, डरना मना है, बिंदास होके ट्रेड करिए। ये पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट भरा होगा। अगर पिछले हफ्ते आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि कैंसर कर्क राशि के लिए ये हफ्ता ट्रेड ना करे तो बेटर है, और उसमें मेरी ही जोडैक साइन कैंसर थी। तो यस, ये हफ्ता मेरे लिए भी बहुत अच्छा है। मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी का अगर आप यूज करोगे तो डेफिनेटली ये हफ्ता मीडिया स्टॉक आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। सारे मीडिया स्टॉक आप निकाल लीजिए, उसकी फंडामेंटल न्यूज निकाल लीजिए, उसमें जीरो लॉस स्ट्रैटेजी और मनी मैग्नेटिक स्ट्रैटेजी अगर आप यूज करते हो तो डेफिनेटली ये स्ट्रैटेजी आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी। चलिए, तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से इन्हें बता दिया है कि इस मूलांक वाले व्यक्तियों को बहुत अच्छे तरीके से इस हफ्ते मुनाफा कमाने की गुंजाइश है। पिछले हफ्ते जिस तरीके से मैम ने मना कर दिया था, तो ये सबसे बढ़िया बात लगती है हमें शीतल मैम की कि मैम कट टू कट बता देते हैं कि इस हफ्ते आपको ट्रेड करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो कौन से सेक्टर्स में कर सकते हैं, तो आपको अब पता है कि मीडिया के जो स्टॉक्स रहेंगे वो आपके लिए हो सकता है वो कंपनीज आपको मुनाफा दे सके। मैम, मूलांक 3 वालों के लिए क्या होगी आपकी राय? यस, जिनकी बर्थडे है 3, 12, 21 और 30, किसी भी महीने की ये आपकी बर्थडे है, तो ये सुलझा हुआ हफ्ता आप लोगों के लिए रहेगा। फार्मा स्टॉक आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे। यस, ये हफ्ते में आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, मतलब लाइक प्रॉफिट मिल रहा है और सामने वाला आपको बोल रहा है कि नहीं अभी मत बुक कर और मिलेगा, वैसे मत करिए। आपके दिल की बात सुनिए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अभी ऐसे ही करके सुलझा हुआ हफ्ता, मतलब बहुत सोच समझ के सुलझे हुए डिसीजंस अगर आप लेते हो तो दिस वीक आपको, ये फार्मा स्टॉक तो मैंने बताया ही है, बैंकिंग स्टॉक में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दिस इज गुड फॉर दिस वीक ऑल जो बॉर्न है 3, 12, 21 और 30 के लिए। बिल्कुल आपकी बात सही है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक स्टॉक देखते हैं, हमें लगता है कि इसमें पोटेंशियल है अच्छा प्रॉफिट देने का, लेकिन हम देखते ही रह जाते हैं और वो स्टॉक जो है निकल जाता है हाथ से। तो शीतल मैम ने आपको बता दिया है, मूलांक 3 वाले जल्द से जल्द उनको जो भी लगता है जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जरूर करें, भाग्य आपका साथ देगा। मैम, मूलांक 4 वाले क्या करें इस हफ्ते? यस, जिनकी बर्थडे है 4, 13, 22 और 31, इन लोगों ने डेफिनेटली ये वीक आपके लिए, जैसे आपको पता है कि 4 और 8 में हमेशा मना करती हूँ, बट यस कुछ प्लैनेटरी डायरेक्शन आपके भी लाइफ में चेंजेस होते हुए दिख रही है। तो यस, 58 वीक वाली जो स्ट्रैटेजी है, जो स्टॉक मार्केट में मेरे स्टूडेंट के साथ आप डिस्कस करके
कर सकते हो। उस स्ट्रैटेजी का अगर आप यूज करोगे तो डेफिनेटली इस हफ्ते होटल इंडस्ट्रीज के स्टॉक आपके लिए ज्यादा बेटर रहेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर परसेंटेज वाइज अगर आप मुझे पूछते हो तो 75% आप इन्वेस्टमेंट करिए और 25% लक आप आपका ट्रेडिंग में ट्राई कर लीजिए। प्रॉफिट बुकिंग हर बार बहुत जरूरी होता है, नंबर कोई भी होने दीजिए, प्रॉफिट बुकिंग जब तक आप नहीं करोगे तो आपके पॉकेट में पैसे जमा नहीं होंगे। तो ये बहुत अच्छा आपने बता दिया है कि इन लोगों को करना क्या है, किस तरीके से करना है। 75% की आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, बाकी 25% जो है उसे इन्वेस्टेड रहने दे सकते हैं। तो प्रॉफिट बुक करना भी बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमें पैसे को घर भी लेके जाना है। मैम, मूलांक 5 वाले जो ट्रेडर्स हैं वो इस हफ्ते क्या करें? यस, 5, 14 एंड 23 एजुकेशनल और पेपर स्टॉक आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। सुनी सुनाई बातों पे मत जाइए। वही हो गया ना कि लाइक आपको लग रहा है यहाँ पे ये वाला स्टॉक आपके लिए बेटर है, बट आप किसी और का सुन के दूसरे वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करोगे, फिर आपको बैड फील होगा कि काश मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया करती थी, जो मुझे पसंद था, जो मेरा मन बोल रहा था, जो मेरी स्टडी बोल रही थी। दैट इज कॉल्ड सुनी सुनाई बातों पे बिल्कुल मत जाइए। नॉलेज इज द पावर। इस चीज का अगर आप ध्यान करोगे और बिफोर मार्केट थोड़ा सा टेक्निकल स्टडी अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशनल और पेपर स्टॉक पे स्पेशली आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यस, दिस वीक इज योर ओनली। बहुत बढ़िया। तो मूलांक 5 वाले जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैम ने उनको सलाह दी है कि पहले खुद से टेक्निकल एनालिसिस कर लें, जितना आप समझ सकते हैं उतना समझिए और उसके बाद आप निवेश कर सकते हैं। और अपनी नॉलेज पे यकीन रखिए, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सुनी सुनाई बातों पे मत आइए। मैम, मूलांक 6 वाले ट्रेडर्स के लिए क्या होगी आपकी राय इस हफ्ते के लिए? यस, वन ऑफ माय फेवरेट नंबर, इसे हम लोग तेंदुलकर नंबर बोलते हैं हमेशा, 6, 15 एंड 24। यस, डेफिनेटली ये हफ्ता है ना, आपको छोटा छोटा प्रॉफिट इकट्ठा करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड, जैसे चूहा छोटा छोटा करके खाना खाता है ना, उसी तरीके से। मतलब लाइक आपके सामने चीज बाइट रखा है, बट एट अ टाइम आप उसको पूरा चीज बाइट आपको खाना नहीं है, वो छोटा छोटा करके अगर आप खाते हो तो आपके बैंक अकाउंट में और डीमैट अकाउंट में इस हफ्ते मल्टीप्लाइड बाय नंबर पैसे इकट्ठा हो सकते हैं। जीरोस आपके बैंक अकाउंट में और ज्यादा ऐड हो जाएंगे। बस छोटा 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 प्रॉफिट आपको इकट्ठा करना है। और यस, एफएमजीसी सेक्टर्स आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खुद पे भरोसा करिए, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, और बस खुद पढ़िए मार्केट में, आपका ही है प्रॉफिट। बहुत बढ़िया। तो मूलांक 6 वालों का तो मैम ने पूरा हफ्ता ही बना दिया है, ये कह के जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं उन्हें यही सलाह होगी कि अच्छे से ट्रेड कीजिए, खुद पर यकीन रखिए और भाग्य तो आपके साथ है ही इस हफ्ते। मूलांक 7 वालों के लिए क्या होगी मैम आपकी राय? आज जो मूलांक 7, 16 और 25 है उनको शायद थोड़ा सा कड़वा लगे, बट हाँ यही सच है। एज पर प्लानिटरी डायरेक्शन मैं आपको इस हफ्ते ट्रेड करने से मना कर रही हूँ। देखिए, नॉट नेसेसरी कि हर हफ्ते आपने ट्रेड करना चाहिए। जैसे लास्ट हफ्ते हमने नंबर 2 के लिए बोला था कि ट्रेड करना मना है, और शायद काफी सारे लोगों ने शिवानी मुझे मैसेज भी किया है कि यस, यू आर द परफेक्ट, कि आपने बोला था मना करने के लिए और हमने किया, तो हमें कहीं ना कहीं छोटा मोटा लॉस लेना पड़ा। तो यस, यही होने वाला है 7, 16 और 25 के साथ। अगले हफ्ते की तैयारी आप कर सकते हो। प्लानिटरी डायरेक्शन थोड़ी थोड़ी करके चेंज हो रही है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक आपको जो प्रॉफिट होगा वो सारे नंबर से भी बहुत बेहतर होगा। ये वीक आपको पूरा वीक जो रहेगा वो स्टडी पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके अगले हफ्ते के लिए फंडामेंटल और टेक्निकल डाटा अगर आप इकट्ठा कर सकते हो। मार्केट से दूर डेफिनेटली हमें नहीं जाना है, बट मार्केट से दूर नहीं जाना है तो यहाँ पे आपको स्टडी करके अगले हफ्ते की तैयारी करनी है। इस हफ्ते अगर पॉसिबल है तो ट्रेड अवॉइड कर लीजिए। फिर भी आपको लग रहा है, आपका मन मान ही नहीं रहा है, तो आप ट्रेड कर सकते हो। तो 58 वीक की स्ट्रैटेजी यूज करके फंडामेंटली थोड़ी सी स्टडी करके आप ऑटो इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैम, मूलांक 8 वालों पर आते हैं और बात करते हैं उनके भाग्य के बारे में। इस हफ्ते वो क्या कर सकते हैं? यस, इमोशनली ना रहे, डिसीजंस पे अपने फर्म रहे। इमोशंस में आके बहुत बार होता है ना कि हम लोग अटैच हो जाते हैं किसी भी स्टॉक से। जब वो हमें पैसा दे रहा है या फिर हमें छोटा मोटा स्टॉप लॉस भी रखना पड़ता है, तो बहुत बार नंबर 8 वाले इमोशंस में आके वो गलती कर बैठते हैं। तो ये हफ्ते वो गलती डेफिनेटली मत करिए, क्योंकि आपका जो शनि और राहु है उसका जो प्लानिटरी डायरेक्शन अभी आपके नंबर के हिसाब से
आपको इमोशनली डिसीजंस लेने के लिए बहुत इंसिस्ट कर सकता है, बट वैसे मत होने दीजिए, बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। वन ऑफ द बेस्ट थिंग अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ तो टाइम इज द मनी, और टाइम स्ट्रेटेजी अगर आप यूज करते हो तो डेफिनेटली ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ 4 और 8 के लिए मना कर रही हूँ, बट इस हफ्ते मैं 4 और 8 दोनों के लिए बहुत अच्छे से ट्रेड करने के लिए सलाह दे रही हूँ, बट तरीके थोड़े से डिफरेंट हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। थोड़ा सा तरीका अगर आप डिफरेंट तरीके से यूज करते हो, टाइम इज द मनी, एंड ऑलवेज अगर आप टाइम प्रेफर करते हो तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट होते हुए आप लोग देखोगे। बहुत बढ़िया। तो हमेशा की तरह मैम ने इस बार 8 वालों को ट्रेड अवॉइड करने को तो नहीं कहा है, लेकिन वो भी बता दिया है कि किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैम बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर की तरफ। मूलांक 9 वाले इस हफ्ते किस तरीके से करें ट्रेड? यस, 9, 18 और 27 बेवरेजेस स्टॉक और ऑटो स्टॉक आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छे रहेंगे। सिंपल 4 चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी: जंप, बाय, होल्ड एंड बुक प्रॉफिट। दैट्स इट। ये हफ्ता आपका ही बना रहेगा। बाय ऑन डिप, सेल ऑन बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज, ये वाली स्ट्रैटेजी अगर आप यूज करते हो तो नंबर 9 वाले लोगों के लिए, जो 18 और 27 वाले बॉल है, उनको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है, वो आगे ही बढ़ते जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपका टाइम बहुत अच्छे से शुरू हुआ है। मूलांक 9 वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। किस स्ट्रैटेजी के साथ आपको निवेश करना है वो भी मैम ने आपको बता दिया है। मैम हमेशा की तरह हर मंडे को आप हमें बताते हैं कि कौन सा सेक्टर अच्छा करेगा, और आपकी जो स्टडी है वो भी बहुत सॉलिड होती है, जिसके चलते आप फंडामेंटल्स को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। तो मैम क्या लगता है आपको कि इस हफ्ते किस सेक्टर पे हम नजर रख सकते हैं? यस, डेफिनेटली इस हफ्ते भी काफी अच्छी कंपनीज के रिजल्ट है, जैसे पिछले हफ्ते हमने देखा था। और सबसे बेस्ट थिंग, अगर वॉलेटाइल मार्केट आपको देखना है तो एक्सपायरी वीक है, मंथ का लास्ट थर्सडे है। ऑयल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फार्मा सेक्टर, सीमेंट सेक्टर एंड यस एग्रीकल्चर सेक्टर्स को बहुत अच्छे से डिमांड है इस हफ्ते में। क्योंकि फंडामेंटल अगर आप मुझसे बात करोगे तो यस बैंक का रिजल्ट मतलब लाइक 355% से प्रॉफिट बढ़ा है। स्मॉल बैंक का एनपीए थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखा जा रहा है। जैसे मैंने बोला कि रिजल्ट आईसीआईसीआई बैंक और आईटीसी का रिजल्ट है। और यस फंडामेंटली काफी सारी न्यूज अगर आप देखोगे तो एफआईज वाले सेलिंग कर रहे हैं, बट यस रिटेलर्स बाय करते हुए स्टॉक मार्केट में देखा जा रहा है। तो ये धोखे की कहीं ना कहीं घंटा होती है। तो यस, जैसे हमने नंबर 9 के लिए बोला, तो सील ऑन राइज एवरीवन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि क्रूड ऑयल $73.50 के आसपास है। बॉन्ड यील्ड का जो इंटरेस्ट बढ़ा है वो 1.27 है। विक्स का जो लेवल आके रुका है वो है 11.76, और पीसीआर रेशियो जो है वो 1.1% है। और एफआई की मार्केट अगर हम लोग देखें, ग्लोबल इंडाइसेस देखें, तो 50% प्लस है, 50% माइनस में भी है। तो यस डेफिनेटली दिस वीक बड़े कॉशियसली ट्रेड करना जरूरी रहेगा। ऑयल, बैंकिंग, सीमेंट, आईटी सेक्टर्स गुड फॉर एवरीवन। बहुत बढ़िया। तो मैम हर हफ्ते हम जरूर जुड़ते हैं आपसे, ताकि लोग समझ सकें कि कितना जरूरी है हमारा इन सब चीजों पे नजर रखना। जरूरी नहीं है कि आप कोई कॉल सुन ले या आपको लगता है ये सेक्टर अच्छा करेगा तो उसमें इन्वेस्ट करें। बहुत जरूरी है कि आप इन्वॉल्व हो जाएं स्टॉक मार्केट में इतने अच्छे तरीके से कि आप फंडामेंटल्स को भी समझने लगे, किसका रिजल्ट आ रहा है उस पर भी नजर रखें। अब जब ये आपके पास नॉलेज होगी तो उसके बाद जब आप ट्रेड करेंगे तो वो बहुत ज्यादा आप कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। मैम करते हैं निफ्टी पर। निफ्टी पर इस हफ्ते क्या राय होगी आपकी, और साथ ही साथ हमें बैंक निफ्टी के बारे में भी बता दीजिए। यस, अगर फंडामेंटली और एक न्यूज ऐड करना चाहूंगी तो एजीआर के जो ड्यूज थे वो मना कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो टेलीकॉम सेक्टर्स के लिए थोड़ी सी बैड न्यूज है अभी फिलहाल के लिए। थोड़े दिनों के लिए टेलीकॉम सेक्टर से अगर आप दूर रहते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। फ्राइडे का अगर क्लोजिंग देखोगे आप तो बीएससी का क्लोजिंग था 52,975, निफ्टी का क्लोजिंग था 15,856। यस, आने वाले हफ्ते में फर्स्ट टारगेट ऑफ निफ्टी रहेगा 15,930। 15,930 अगर क्रॉस करती है तो यस डेफिनेटली 15,900
630 जब क्रॉस करती है तो 16,000 और 16,100 के आसपास की हम लोग जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि वहां से सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा आते हुए हम लोग देख रहे हैं। तो वहां से नीचे अगर आप आओगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होते हुए देखोगे। नीचे का जो लेवल है वो 15,760, 15,690, 15,600 के आसपास इस बार हम लोग ये हफ्ते में देख सकते हैं। एंड ये शिवानी, अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो 35,034 पे बंद हुआ है। यहाँ पे 500 से 1000 पॉइंट फ्लक्चुएशन हम लोग ऊपर और नीचे की तरफ देख सकते हैं। 34,500 के नीचे तक लेवल और 35,500 ऊपर का लेवल, इन बिटवीन ही निफ्टी घूमते हुए हम लोग देखेंगे। चलिए, तो आने वाले नहीं, तो चलिए इस हफ्ते के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर मैम ने आपको राय दे दी है। टारगेट्स क्या होंगे और शुक्रवार को कहाँ पे बंद हुआ था और कहाँ तक इसके जाने की उम्मीद है वो भी मैम ने बता दिया है। मैम, पिछले हफ्ते हमने जोमेटो के आईपीओ पर बात की थी, तो जिन लोगों ने बुक कर लिया है, जिन्हें मिल गया है, उनके लिए अब आपकी क्या सलाह होगी, किस तरीके से वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करें? यस, जोमेटो के जिन लोगों को आईपीओ मिले हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आप उसकी लिस्टिंग देखोगे ना तो एनएससी पे 116 और बीएसई पे 115 का लिस्टिंग किया है। काफी सारे मेरे क्लाइंट, काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स को कल ही मैंने सजेशन दिया था कि 75 to 80% आप सेल कर दीजिए, और जो बचा हुआ है ना आपके पास, देखिए जो इन्वेस्टमेंट आपका था और जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट में वो 25% शेयर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखोगे, तो डेफिनेटली वो आप भूल जाइए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि 25% जो है वो आपको टोटली फ्री इन्वेस्टमेंट हुआ है। मतलब जो इन्वेस्टमेंट आपका लगा था वो आपका निकल गया है। तो ये 75 to 85% आपको बेचना चाहिए और 20 to 25% आपको होल्ड करना चाहिए। हमेशा की तरह मैम ने इस बार भी आपको बता दिया है कि प्रॉफिट बुकिंग करना ना भूले, और साथ ही साथ ऐसा भी नहीं है कि सारे ही पैसे निकाल लेने हैं, वो भी मत कीजिए। थोड़ा सा आप अभी भी इन्वेस्टेड रह सकते हैं और साथ ही साथ प्रॉफिट बुकिंग भी कर लीजिए। मैम, इस हफ्ते की जीरो लॉस स्ट्रेटेजी जो है वो आप हर बार हमें बताते हैं, इस हफ्ते भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। यस, अगर जीरो लॉस स्ट्रेटेजी बनानी है तो दो स्टॉक स्पेशली मेरी रडार पे है। वन इज द आईसीआईसीआई बैंक एंड अनदर वन इज द आईटीसी। बेस्ट स्टॉक है फिलहाल। आप यहाँ पे जीरो लॉस स्ट्रेटेजी बना सकते हो। जीरो लॉस स्ट्रेटेजी सीखनी है तो आपको तो पता है शिवानी, आपको मेरे क्लासेस ज्वाइन करने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया। तो मैम ने इतना तो बता दिया है, आईसीआईसी पे आपको नजर रखनी है, आईटीसी आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन इस स्ट्रेटेजी को किस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, वो सब सीखने के लिए आपको मैम की क्लासेस लेनी होंगी स्टॉक मार्केट की। मैम, इस हफ्ते अब जब बात हो गई है क्लासेस की, तो इस हफ्ते आपकी क्लासेस में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या नई चीजें आप सिखाएंगे? अगर शिवानी आपको याद होगा तो लास्ट मंडे हमने बात की थी कि निफ्टी 15,500 और 15,850 के बीच में रहेगी, और नेक्स्ट 2 डेज में आपने देखा था कि निफ्टी 15,500 के आसपास और निफ्टी 15,900 के ऊपर जा नहीं पाई है। दैट इज कॉल्ड, ये जो लेवल्स निकालनी होती है इसके लिए हम लोग काफी सारी स्ट्रैटेजी फीड करते हैं। और सबसे बेस्ट, अगर मैं शिवानी मेरे क्लासेस के बारे में मैं आपको बता दूं तो लर्निंग मेरा फर्स्ट फंडा होता है, उसके बाद में मेरा होता है रीलर्निंग। मतलब क्या होता है ना, कभी कभार हम लोग एक ही चीज पकड़ के बैठे कि ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए बेस्ट है, जबकि मैं आपको नई स्ट्रैटेजी सिखा दूं, सो वो स्ट्रैटेजी हम लोग छोड़ने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड रीलर्निंग, उसे बोला जाता है। एंड द थर्ड फंडा इज अर्निंग। जब तक आपका अर्निंग नहीं होगा तो आप स्टॉक मार्केट के क्लासेस की फीस, मेरी खासियत मैं बता देती हूँ शिवानी, कि एक हफ्ते में मेरा स्टूडेंट क्लासेस की फीस निकाल लेता है और अर्निंग करके अपना सेविंग बढ़ा लेता है। तो इस हफ्ते का भी वही फंडा, लर्निंग, रीलर्निंग, अर्निंग एंड सेविंग्स, ये मेरा फंडा रहेगा। बहुत बढ़िया मैम, ये तो आपने एकदम जबरदस्त बात कह दी है। ये बहुत जरूरी होता है, हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो हमारी स्कूलिंग हो, चाहे हमारी एजुकेशन हो, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, कोई कोर्स ले रहे हैं, तो पहले हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि मिल क्या रहा है आखिर। तो ये बहुत आपने बढ़िया चीज बताई है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ही आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रॉफिट निकाल लेते हैं, और वो जो फीस आपकी पे करते हैं वो स्टॉक मार्केट के थ्रू आप जो भी उन्हें सिखाते हैं उसके जरिए वो निकाल लेते हैं। तो ये बहुत बढ़िया है।
काफी अच्छे तरीके से आप अपनी क्लासेस लेती हैं और नई-नई चीजें हमें सिखाती हैं और बहुत अच्छा लगता है हमें कि आप हर हफ्ते हमारे साथ सोमवार और शुक्रवार को जुड़ते हैं और इतने अच्छे-अच्छे टॉपिक्स हमारे साथ निःशुल्क हमारे जो दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उन तक पहुँचाते हैं। मैम, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू शिवानी। तो ये थी हमारे साथ शीतल बाखरे जी। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से आप काम कर सकते हैं इस हफ्ते अपने मूल्यांक के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में कहाँ पे आपको नजर रखनी है, कौन से स्टॉक्स जो हैं वो आपको प्रॉफिट दे सकते हैं और कौन से मूल्यांक वालों को इस हफ्ते ट्रेड नहीं करना है, इन्वेस्ट नहीं करना है। तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग डिस्कशंस होते रहेंगे मैम के साथ। वक्त-वक्त पर शुभांक लेकर पहुंचते रहेंगे हम आप तक, ताकि आप न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट, ये तीनों चीजों को एक साथ समझ सकें, सीख सकें। आज के इस एपिसोड के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।